चला रहे हैं हम लोग, ये गटर बंद होने चाहिए, चाहे मेरी कोचिंग हो वो भी बंद हो। 6,500 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आप बनाते हैं। अगर आपको इसी 1,000 वाली भीड़ में एडमिशन लेना है ना, तो बोल के देखिए हमारी मैनेजमेंट से कि आप एडमिशन 100 बच्चों के ऊपर लेंगे, मैं नहीं बैठूंगा क्लास में, वो आपके लिए अरेंजमेंट ना किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम अपूर्वा भार्गव है। I am the director of Eden IAS, and right now I'm coming from the another branch of Eden IAS in Allahabad. मैं सुबह वहाँ से निकली हूँ, यहाँ आई हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा लंबा सफर नहीं है, तो 7-8 सालों से ही मैं यहाँ पे हूँ, तो शायद आइडियली मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ रिसेंटली ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैं भी कहीं लाइब्रेरीज में जाया करती थी, कोचिंग्स, ये सब मेरी भी लाइफ का पार्ट रहा है। तो आइडियली जो अभी हुआ है यहाँ पे, जो ये हो रहा है, ये इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोगों से ओल्ड राजेंद्र नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर से आप नहीं है। वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके 2 पार्ट हैं, कोचिंग्स जो एकदम प्रॉपर स्टेक होल्डर है, क्योंकि आप यहाँ कोचिंग करने आए हैं, ठीक है, तो उसमें होते हैं एक आप, एक हम कोचिंग वाले, कुछ लाइब्रेरी वाले, या फिर कुछ ऐसे लोग जो इनडायरेक्टली हैं जैसे बुक शॉप वाले, ठीक है, ये हमारी इमीडिएट ये लोग हैं जो हमारे रेलम के लोग हैं, राइट। सबसे पहली बात, जब हम कोचिंग आ रहे होते हैं यहाँ पे, ये हम सबकी अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली विवेशन टाइप बिहेव करने वाली हूँ आज, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर हम कोचिंग है और हम सेफ्टी नहीं दे सकते तो कोचिंग बंद कर देनी चाहिए, कोचिंग बंद कर देनी चाहिए। हम एक्चुअली सेफ्टी कहाँ से खराब शुरू करते हैं? आप सब अभी फायर सेफ्टी की बात कर रहे हो, वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हो, कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है यहाँ पे? मेंटल हेल्थ की मैं बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं मतलब आई एम सॉरी, डोंट टेक इट दैट वे कि कोई नहीं कर रहा है, बट मेंटल हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेंटल हेल्थ कहाँ से खराब होना शुरू होता है? ये ऐसा एग्जाम है, हम सब जानते हैं कि हम में से 1% लोगों का होगा, फिर भी कई बार इस चीज को एग्जैजरेट करना कि यही एग्जाम है और कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, कोई कुछ खराब नहीं होता है। अब बात क्या होती है? डेस्परेशन। प्लीज लिसन टू मी। मुझे मालूम है मैं एग्जैक्टली आप मुझे चाह रहे कि मैं पॉइंट पे आ जाऊं, बट मुद्दे की बात सुनेंगे तब तो पता चलेगा। डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं लोग। मैंने अभी आते आते ये सुना कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरीज थे, जो फर्स्ट फ्लोर पे है, वो मेंस वालों से डबल चार्ज कर रहे हैं, राइट? तो ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप डेस्परेट हैं, राइट? आप डेस्परेट हैं तो आप गड़बड़ आपकी नहीं है, क्योंकि आप कमरों में इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि 2x2 के कमरे में कौन पढ़ पाएगा। तो वहां से लाइब्रेरी शुरू होती है, लाइब्रेरीज का दौर, ठीक है। आप कमरों की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर जब भी आप आ रहे होते हो, बाहर से रजिस्ट्रेशन भी कर रहे होते हैं, कमरों का, कोचिंगों का क्लैरिटी नहीं होती है। हम फालतू के एड्स करते हैं, और बहुत एग्जैजरेटेड एड्स करते हैं, बहुत बुरे एड्स करते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मैंने भी बोला है, सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब डेस्परेट है बिजनेस पाने के लिए, एज सिंपल एज दैट, राइट? आप फाउंडेशन का कोर्स करते हैं, विच मीन्स सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग 70 और कोर्स चलाते हैं उसके बाद, छोटे बड़े XYZ ABCD मेरे स्टेप्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम मजबूर करते हैं कि आप डेस्परेट हो इस एग्जाम के लिए बार बार। हम यहाँ पे, मैं मानती हूँ कि टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, किसी दिन कोई टीचर बहुत अच्छा बोल देते हैं, अरे मैं बिल्कुल यंग टीचर्स की बात करूंगी जिन्होंने अभी 3-4 साल पहले शुरू किया, हम एक क्लास एक बैच अच्छा पढ़ाते हैं, अब हमें सर पे उठा के घूमते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत क्लियर बात है कि एग्जाम कोई और नहीं क्रैक कर पाता, आप लोग खुद करते हैं। ऐसा होता तो एक क्लासरूम से 100 में से 50 बच्चे निकलते, 50 बच्चे निकलते। इसका मतलब लाइब्रेरी की प्रमाइस, लाइब्रेरी के फर्नीचर से आप नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब अब आते हैं रूल्स और रेगुलेशन पे, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सॉरी, बुरा मत मानिएगा, कॉम्पनसेशन जो कि फेयर मिनिमम कहा जा रहा है, कॉम्पनसेशन तो डेफिनेटली वो तो हर हादसे के बाद मिलता है, हर किसी को मिलता है, ठीक है। बट
कॉम्पनसेशन दिलाएंगे? सिविल सर्विसेज वाले हैं, वोकल हैं। वन डे एग्जाम वाले जो 1000 रुपए भर के 1000 लोग एक क्लास में बैठते हैं, आपको क्या लगता है उनके कॉम्पनसेशन की कॉस्ट कैसे, उनके फीस के आधार पे डिसाइड होनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे नहीं, पूरे देश में जहां जहां पे भी ये गटर टाइप चला रहे हैं हम लोग, ये गटर बंद होने चाहिए। चाहे मेरी कोचिंग हो वो भी बंद हो, आई डोंट माइंड, कोई फायदा नहीं है, लिटरली कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जिस कॉम्पनसेशन की आप डिमांड कर रहे हैं वो 6 महीने की हिंदू के ऐड को बंद करने से आपको दे दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है? या फिर मैं 6, अगर मेरी कोचिंग होती शायद उसकी औकात नहीं होती देने की, डेफिनेटली, तो फिर हमारे ऊपर केस चलता है जो भी एक सो कॉल्ड है चीजें, या फिर गवर्नमेंट दे रही होती। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिस कॉम्पनसेशन की, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है इस मार्केट में। 6500 करोड़ की इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आप बनाते हैं। एक एक रुपए सबके बैंक अकाउंट से गायब होंगे तो हमारे देश से कितने रुपए गायब होंगे? जरा सोच के देखो, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स? 500 गुणा 1,80,000। चलो मेरी फीस बोलती हूँ मैं 90,000, तब भी फायदे में हूँ, कैन आई टेल यू, हम सब गवर्नमेंट ये वो सब कुछ कर रहे हैं। क्या मैंने फर्स्ट डे एक वीडियो बनाई थी जिसके लिए मुझे ये भी बोला गया कि मैं शायद पता नहीं क्या, एनीवेज, बट क्या है कि जब आपके 90,000 भी लेते हैं ना, हम एक क्लास में अगर 500 बच्चे बिठाते हैं ना, और आइडियली जो सबसे बड़ी कोचिंग होती है, मैं किसी बड़ी कोचिंग से प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपनी काबिलियत की वजह से अपने बच्चे ले आती हैं, हम शायद काबिल ना काबिल हों, ठीक है? तो प्लीज आप अपने मेंटल स्टेट पे थोड़ा ध्यान दें। जब आप आते हैं, हम में से कोई भी सिलेबस की बात नहीं करता है, देन दैट ऑफ कौन सा ऐड क्या चीज है, ठीक है? मैं यहाँ कोई कुछ भी नहीं करने आई हूँ, सीरियसली ट्रूली स्पीकिंग, मुझे बाइकआउट किया जाएगा बहुत बुरी तरह से मेरी कोचिंग से भी, ठीक है? बट आई डोंट केयर, मुझे भाई आप मेरे साथ मत रहिए, आप प्लीज अपने साथ रहिए, प्लीज अपना सिलेबस देख के आइए, क्लास देख के एडमिशन लीजिए, और अगर आपको इसी 1000 वाली भीड़ में एडमिशन लेना है ना, तो बोल के देखिए हमारी मैनेजमेंट से कि आप एडमिशन 100 बच्चों के ऊपर लेंगे, मैं नहीं बैठूंगा क्लास में, वो आपके लिए अरेंजमेंट ना किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं बिल्कुल समझ कर रही हूँ, अब मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जा रही हूँ, ठीक है? मुद्दा ये है कि हम सब प्रॉब्लम के जनरेटर, हम कोचिंग वाले भी और स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है? हमको चांस आप दिए हैं, हम गलत दबाएंगे, सीधी बात है, आप गलत दबाने के मौके मत दीजिए। दूसरा, इस मार्केट के अंदर जो लोग भी रेंट के बारे में बात करते हैं, आप सब मत जाइए रेंट पे, कहीं दूर लीजिए, क्लास लेट आइए, क्लास भी आराम से लगेगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है? बट अब नाउ कमिंग टू दिस, अब भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहती मैं, बट इट इज वेरी नेसेसरी कि आप समझे कि आप लोग दे रहे हैं, यू पीपल आर गिवर्स, ओके? एंड गिवर्स शुड नॉट सिट लाइक बेगर्स, राइट? सो नाउ आई एम टेलिंग यू वन वेरी गुड थिंग, प्लीज हैव फेथ इन योर स्टडीज। दूसरा, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करते हैं। देयर शुड बी अ रेगुलेटरी बॉडी, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे, जिसका एकदम लोकल एक पॉपुलेशन के हिसाब से एक नोडल सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को आरटीआई डाल के वेट करने की जरूरत ना पड़े, वो वहां जाए, उनको साफ शरीर लोग मिले और वहां पे वो बात कर सके। बिल्कुल, यहाँ पे इतना बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे कोई एक, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इतनी सारी इनिशिएटिव लेती है, आप सोचिए, यूथ तो बजट के 4 प्रायोरिटीज का पार्ट है, फिर